Okay, so let's do it. Ninth one. So it says e to the power of e to the power of e to the power of x minus y, okay, is equal to x upon y. So we will do directly as differentiating y with respect to x. ठीक है, तो ये तो e to the power of e to the power of x minus y होगा. Then again I have to take the derivative of this. So derivative of this is what? It is e to the power of x minus y. Then again I have to take derivative of this. What is derivative of x? It is 1. What is derivative of y? It is dy by dx. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिलहाल y1 लिख रहा हूं. I can write dy by dx y1 also. ठीक है, आप आपकी नोटबुक में dy by dx लिखना, y1 मत लिखना. मैं y1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जगह मतलब कम लगती है y1 लिखने में. ठीक है, Yes, इज sir. इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर u by v फॉर्मूला लगाऊंगा. वो क्या होता है? 1 by y स्क्वायर. ठीक है, फिर y आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x 1 है तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस x आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ y डेट इज y1. मैं यहाँ y1 ही लिख रहा हूँ, y1 हो गया. अब क्या करूं, अब इसको लिखो e टू द पावर ऑफ, एक मिनट ना, चेंज करता हूँ, ये कलर चेंज करता हूँ. मैं लिखता हूँ e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस y, e टू द पावर ऑफ x माइनस y माइनस माइनस e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस y, e टू द पावर ऑफ x माइनस y, y1 that is equal to y upon y square माइनस x upon y square y1. ओके, इसमें से ये एक y और एक y कैंसिल हो गया. अब क्या करूंगा, y1 जो है उसको एक तरफ लेकर आओ, इसको मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ. किसको? इसको. ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ और y1 जो है वो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ. तो मैंने y1 को कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा x अपॉन y स्क्वायर माइनस e टू द पावर ऑफ e to the power of x minus y, e to the power of x minus y. ये यहाँ आ गया, राइट? That is equal to Yes, sir. 1 upon y, और इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा उधर. इसको मैंने ट्रांसपोज वहां किया, इधर इधर किया ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा? ये माइनस माइनस e to the power of e to the power of x minus y, e to the power of x minus y. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद क्या करें? उसके बाद यहाँ y है तो एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ मल्टीप्लाई बाय y करता हूँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय y करता हूँ. ठीक है, यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर करता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर करता हूँ. और फिर y1 इज इक्वल टू व्हाट? y1 इज इक्वल टू 1 माइनस y e to the power of e to the power of x minus y, e to the power of x minus y डिवाइड बाय y इनटू, ये वहां जाएगा तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस y स्क्वायर e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस y, e टू द पावर ऑफ x माइनस y. ये हो गया. अब इसमें से ये एक y और एक y कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर मिलेगा आपको y, ठीक है, 1 माइनस y e टू द पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस y, e to the power of x minus y whole divided by x minus y square e to the power of e to the power of x minus y, e to the power of x minus y. ठीक है, सो ये आपको मतलब, okay, so if I do cross multiplication over here, so x will be equal to y e to the power of e to the power of x minus y. ठीक है, x is equal to y e to the power of e to the power of x minus y. तो x इज इक्वल टू y. ओके, ये जो टर्म है ना मेरा, ये जो पूरा जो टर्म है, ठीक है, दिस टर्म आई कैन राइट एज x. सिमिलरली ये y स्क्वायर को यहाँ y कर देता हूं और ये जो पूरा जो टर्म है आई कैन राइट दिस एज x. समझ में आया ना? ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट दिस एज y, ओके, इनटू 1 माइनस, ये हो गया x e to the power of x minus y, ओके, डिवाइड बाय x माइनस ये y और ये x e to the power of x minus y.
सो अभी आप देख सकते हो यहाँ से, आप चाहो तो ये x और ये x बाहर कॉमन निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा, y 1 माइनस एक्स ई टू द पावर ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय ये x बाहर निकाला तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस y e to the power of x minus y. So this is your final answer. Okay. Now the same answer we Yes. can get by log method also. Let's check that also. Okay, so now what I'll do, I will going to solve the same question by taking log on both the sides. So when I took log of e to the power of x minus 1 is equal to log of x upon y. तो ये जो है ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा e to the power of x minus y log of e to the base e which is 1. ये तो 1 हो गया, right? And this is equal to what? This is equal to log x minus log y. Okay, अभी ये थोड़ा आसान हो गया. अब अगर आप चाहो तो इसको और भी log लेके और भी छोटा कर सकते हो. ये क्या हो गया, e to the power of x minus y is equal to log of x minus log of y, right? अगर आपको समझो और एक बार लॉग लेना है तो आप और एक बार लॉग लेके इसको और छोटा कर सकते हो, तो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है? अभी x माइनस वाई लॉग e इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस लॉग y, और छोटा कर दिया है. ये क्या है, ये आपका 1 हो गया. अब क्या करोगे, अब लिखो इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस लॉग y. अब ये थोड़ा इजी लग गया है. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया 1 और ये हो जाएगा dy बाय dx. तो मैं dy बाय dx नहीं लिख रहा हूँ, मैं y1 लिख रहा हूँ. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1 अपॉन log x, है ना? तो मैंने सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ये होगा log x माइनस log y into what, into again derivative of this. Okay, what is derivative of log x? It is 1 upon x. What is derivative of log y? It is 1 upon y into derivative of y which is y1. तो मैंने यहाँ पर इसको y1 लिख दिया. ओके, अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, यही करता हूँ इस लाइन में, नहीं तो जान दो, जगह है मेरे पास, आगे आगे यहाँ करता हूँ. तो यहाँ मैंने किया, क्या लिखा, ये लिखा मैंने 1 मिनट, ये मैंने लिखा 1 अपॉन, ठीक है, log x माइनस log y, ये लिखा. और यहाँ मैंने लिखा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y y1. मतलब कुछ नहीं, जो ऊपर लिखा था वही मैंने यहाँ लिखा है, कुछ भी मैंने अलग कुछ किया नहीं है. अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है? तो ये मैंने लिखा x log of x माइनस log of y माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन y log of x माइनस log of y, ये हो गया आपका y1, ठीक है? ये 1 माइनस y1 है. अब क्या करोगे, y1 को आप एक तरफ ले जाओ. कहाँ लेके जाऊं, समझो ये वाला जो y1 है ना, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, और ये जो है इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ. तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, y1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस है ना, तो माइनस 1 अपॉन y log of x माइनस log of y, ये ऐसा कर दिया. दिस इज इक्वल टू, ये वहां गया तो इसको यहाँ मुझे ऐसे लिखना ही पड़ेगा. तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x देन log of x माइनस log of y, ठीक है? ये यहाँ गया तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये 1, तो एक्चुअली 1 माइनस आएगा, ये समझा ना? 1 माइनस आएगा ये, ठीक है? अब मैं ये Yes. हाँ, अब मैं ये इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट log of x माइनस log of y, ये बार बार मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा ना शॉर्टकट कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ. मतलब आपको पता है, log x माइनस log y को मैं लिख सकता हूँ log of x अपॉन y, है क्या नहीं? log of x अपॉन y लिख सकता हूँ मैं इसको.
और log of x अपॉन y, एक मिनट, log of x अपॉन y क्या है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये जो है ना, ये this is what, this is nothing but e to the power of x minus y is equal to log of x upon y। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, e to the power of y minus x लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगा उसको, अभी फिलहाल तो रहने दो इसको ऐसे ही। तो ये y1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y e to the power of x minus y, छोटा बना दिया, इज इक्वल टू वापस 1 माइनस 1 अपॉन x e to the power of x minus y। ओके, ठीक है, अब क्या करूं, अब मल्टीप्लाई करूंगा, ये y e to the power of x minus y है, तो मल्टीप्लाई बाय y e to the power of x minus y, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय y e to the power of x minus y, यहाँ x e to the power of x minus y डिवाइड बाय x e to the power of x minus y। तो मेरा y1 क्या मिलेगा, तो y1 होगा अभी, y1 होगा x e to the power of x minus y minus 1, ठीक है, डिवाइड बाय x e to the power of x minus y इनटू, ये वहां चले जाएगा, तो ये हो जाएगा y e to the power of x minus y डिवाइड बाय y e to the power of x minus y minus 1। ठीक है, अभी इसमें आप देख रहे हो ये और ये आपको कैंसिल मिल जाएगा और dy बाय dx का आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। y लिखता हूं पहले, ठीक है, क्योंकि वो मोनोमियल है, फिर टर्म लिखता हूँ, दैट इज x e to the power of x minus y minus 1, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, डिवाइड बाय आपका ये x, फिर y e to the power of x minus y minus 1। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी कंपेयर करते हैं दोनों को कंपेयर करके देखते हैं सही आ रहा है क्या आंसर। ओ सही नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है ना, यहाँ तो 1 नहीं आ रहा है, यहाँ तो 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y x e to the power of x minus y minus 1 डिवाइड बाय x 1 माइनस 1 नहीं, y आएगा ना, y e to the power of x minus y minus 1, दिस इज द आंसर, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, आपको पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, कैसे भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। तो देखो दोनों तरीके से मैच हो रहा है ना, तो जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, क्लियर, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड वन आई विल गोइंग टू सॉल्व। हियर व्हाट it says x to the power of p y to the power of 4 is equal to x plus y to the power of p plus 4 where p belongs to any natural number। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर मैं चाहूं तो log ले सकता हूं, बोथ द साइड इजी हो जाएगा मेरे लिए। क्यों log ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, x और y दोनों प्रोडक्ट है, और ये भी x प्लस y टू द पावर ऑफ समथिंग है, राइट, सो इट इज लाइक इम्प्लिसिट फंक्शन, तो मैं log लेता हूँ, वो इजी होगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, x टू द पावर ऑफ p y टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 4 टू द पावर ऑफ, नहीं x प्लस y है ये, टू द पावर ऑफ y प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा log ऑफ a इंटू बी, दैट इज log a प्लस log b। ठीक है, और यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो ये log ऑफ x टू द पावर ऑफ n इज n log x। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, p log x, ठीक है, प्लस ये 4 है, तो 4 log y इज इक्वल टू, ये ऊपर पावर गया ना तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस 4 log ऑफ x प्लस 4। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने, लेकिन आई थिंक दिस विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो p तो कांस्टेंट है, तो p को तो यहीं लिख दूंगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज 1 अपॉन x। सिमिलरली यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख दूंगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log y, इट इज 1 अपॉन y। लेकिन ये आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे यहाँ पर dy बाय dx लिखना पड़ेगा,
तो मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं y1 लिख रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू p क्या है, नेचुरल नंबर कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट ही है, तो मैं इसको p प्लस 4 लिखूंगा। फिर मुझे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x निकालना है। क्या है डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1 अपॉन x। तो मैंने लिखा इसको, ये ऐसे लिख दिया। फिर अगेन आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज y1, ठीक है। तो अब इसको वापस ऐसे लिखो, प्लस 4 बाय y1, इसको मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे y1 एक तरफ चाहिए है और बाकी के टर्म्स दूसरी तरफ चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। फिर p प्लस 4 x प्लस 4 इंटू y1। अब क्या करूं? अब इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। किसको? इसको, क्योंकि ये y1 है ना, y1 एक तरफ लेके आऊंगा, बाकी की चीज वहां लेके जाऊंगा। इसको मैं वहां ट्रांसपोज करूंगा और फिर y1 कॉमन निकाल दूंगा। तो y1 कॉमन निकाल ही देता हूँ मैं पहले से। तो क्या मिलेगा मुझे? 4 बाय वाई, ओके। फिर ये माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा, इज इक्वल टू p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वहां आ जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस p अपॉन एक्स, ठीक है। फाइन। तो मुझे dy बाई डी एक्स को क्या करना है? y बाय एक्स के फॉर्म में लाना है। तो ये ध्यान में रखना है हमेशा कि हमें करना क्या है। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो इसको भी x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, और इसको y से मल्टीप्लाई करो, और इसको y से मल्टीप्लाई करो। तो y1 क्या मिलेगा? y1 मिलेगा मुझे 4x प्लस 4y, ठीक है। 4x प्लस 4y माइनस माइनस पी वाई माइनस 4y, ओके, डिवाइड बाय y x प्लस y, ऐसा मिलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करूंगा मैं? वापस वही करना है। क्या? पहले तो ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो गलती हो जाएंगी। ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। इन पूरे को यहाँ मैं लिखूंगा एक्सपांड करके, p इंटू एक्स इज पी एक्स प्लस 4x माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैं देख सकता हूँ ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसल हो गया, ठीक है। और यहाँ कुछ कैंसल हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। देखो 4y और ये माइनस 4y कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर px और माइनस px कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूं? अब यहाँ देखो गौर से, ये है 4x माइनस पी वाई, ये 4x माइनस पी वाई है। यहाँ पर भी, यहाँ भी देखो गौर से, ये भी 4x माइनस पी वाई है, ठीक है। तो मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला? y1 मुझे मिला 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, 1 upon x, which is nothing but y1 as y by x, hence proved। समझ में आ गया क्या? Okay, fine. So Yes. as I told you, 3 and 4 you can do it of your own. It is similar to the fifth one. Fifth one I will going to solve it for you. ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि dy by dx is equal to y by x, ठीक है। dy by dx, this dy by dx is equal to y by x, ये हमें प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए मुझे ए की जरूरत है क्या? मुझे ये ए की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा यहाँ पर है cos इनवर्स ऑफ 7x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5y टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 7x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5y टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। मुझे इस a की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है a कांस्टेंट है, मुझे ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। अगर a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं cos करूंगा ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। आई विल डू व्हाट? आई विल डू cos ऑन बोथ द साइड्स। आई विल डू हियर आल्सो cos ऑन बोथ द साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा? ये cos और ये cos इनवर्स नलीफाई हो जाएंगे एंड आई विल गेट 7x टू द पावर ऑफ 4
plus 5y to the power of 4 upon 7x to the power of 4 minus 5y to the power of 4 is equal to cos of tan इनवर्स ऑफ ए, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, फाइन। अब देखो, अब आपको डेरिवेटिव आप अगर डायरेक्ट निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को यूज करके। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल? वो ये है कि अगर आपके पास a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी होता है, तो हम इसको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। क्या रीजन बोलेंगे इसको ऐसा लिखने का? इसको रीजन बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सुना है आपने ये? हाँ सर। हाँ, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम यहाँ यूज करेंगे। ये यूज करके मेरा ये जो फंक्शन है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, वो बहुत ही आसान और सिंपल हो जाएगा। तो मैं अभी वही अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, इन दोनों को मैंने ऐड किया। 7 + 7 कितना होता है? 14। 14x टू द पावर ऑफ 4 होता है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 हो गया, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा जो मैं अभी इन दोनों को ऐड किया है, तो यहाँ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी है, ठीक है, +1, तो ये जो कुछ भी है +1 ऐड कर लिया। अब क्या करूं? नीचे मुझे माइनस करना है। तो दिस माइनस दिस 0 हो गया, और दिस माइनस दिस कितना हो गया? वो हो गया 10y टू द पावर ऑफ 4। यहाँ भी वही चीज करूंगा, ये जो कुछ भी है वो -1। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10 दिख रहा है ना, 10, इस 10 को मैं वहां ले जाऊंगा, और इस 14 को मैं यहां ले जाऊंगा। ठीक है, अल्टरनेंडो बोल सकते हैं इसको। यस। ठीक है, अल्टरनेंडो बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? x टू द पावर ऑफ 4 अपॉन y टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। ये जो कुछ भी है ना पूरा, जो कुछ भी जो पूरा है, ये पूरा यहाँ आ गया, डिवाइड बाय ये 14 आ गया। अब ये जो कुछ भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये सबका सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब मेरा थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन इसको और भी आसान कर सकते हैं। कैसे आसान करेंगे? क्यूब रूट निकाल दो। नहीं, क्यूब नहीं, फोर्थ रूट निकालो इसका, फोर्थ रूट। ठीक है, अगर मैंने इसका फोर्थ रूट निकाला, ऐसा मैंने फोर्थ रूट निकाला, इसका भी मैंने फोर्थ रूट निकाला, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ मिलेगा x बाय वाई, और यहाँ ये जो कुछ भी है वो, ये जो कुछ भी है इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी है इतना बड़ा सारा, ये यहाँ आ गया। मुझे मालूम है मेरा राइट हैंड साइड में तो क्या है, राइट हैंड साइड में मेरा कांस्टेंट है। अब मेरा बहुत ही इजी हो गया है ये। अब मैं आराम से इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। तो निकालता हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है? ये 1/y², फिर ये हो गया y, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस फिर x, डेरिवेटिव ऑफ y जो होता है वो y1 होता है। ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू y² 0 ही होता है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू एक्स y1, y1 is y by x, hence done, hence proved कि dy by dx equal to y by x। ठीक है, क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th 6 पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना है? मुझे शो करना है कि dy by dx equal to y by x। ठीक है, तो y by x में 20 वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं लॉगरिथम का लॉ यूज करूंगा। क्या है वो ये है कि log ऑफ x टू द बेस a अगर y होता है, तो a टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉग। तो वही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ये मेरा बेस e है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर ऑफ 20 माइनस y टू द पावर ऑफ 20 अपॉन x टू द पावर ऑफ 20 प्लस y
to the power of 20 is equal to ये e to the power of 20, करेक्ट है ना? यस सर। अभी देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डायरेक्टली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम आई विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, आई विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलता है वो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो। तो मैंने किया यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी मैं कंपोनेंट डिविडेंडो क्या है वो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था, राइट। क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या मिलता है, मुझे मिलता है 2x टू द पावर ऑफ 20, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। वैसे यहां मैं ऐड करूंगा इन दोनों को, ये जो कुछ भी है इसको ऐड किया मैंने 1, ठीक है। अब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये हो जाएगा -2 y टू द पावर ऑफ 20, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मुझे वही करना है, यहाँ जो कुछ भी है वो -1 कर दिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप ये 2 को कैंसिल कर दो, और ये जो माइनस जो है इसको आप वहां ट्रांसपोज कर दो, -20 y टू द पावर ऑफ 20 इज इक्वल टू ये जो भी है वो 1 माइनस जो भी है वो। अभी मुझे तो क्या है, मुझे इसको ये नहीं चाहिए ना, मुझे तो ये चाहिए क्या, सिर्फ y और x चाहिए, ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो क्या करूं, टेकिंग 20th रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग 20th रूट ऑन बोथ द साइड्स, तब भी ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कुछ भी निकालो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। लेकिन ये मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x बाय वाई इज इक्वल टू जो भी ये कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा, खत्म कहानी। अभी करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज 1 बाय वाई, मतलब 1 बाय वाई स्क्वायर, ये y डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y 1 लिख देता हूँ, ये पूरा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस x y1 इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू 0 इज 0 ओनली। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट y1 एज y by x, डन। आया समझ में ना?